Good morning, everyone. I am Vijay Sharma, lecturer in chemistry, presently posted at Diet Kullu, which is situated at Jarad. So, today I am here to discuss a very important topic with you. The name of the topic is Relationship of Sciences with Other Subjects, यानी विज्ञान का दूसरे विषयों के साथ सह संबंध। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार से विज्ञान अन्य विषयों के साथ सह संबंध रखता है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो समन्वय है ये किस प्रकार का होता है, यानी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस आल्सो, यानी कि इस समन्वय के महत्व क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि द रीजंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस आर व्हाट मींस इस कोऑर्डिनेशन के, इस समन्वय के कारण क्या क्या है। और ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ये तो जानेंगे ही कि विज्ञान किस प्रकार से विभिन्न विषयों जैसे कि गणित, मैथमेटिक्स के साथ उसका क्या सह संबंध है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे हम विज्ञान किस प्रकार से ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंध रखता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से विज्ञान का हिस्ट्री के साथ सह संबंध है, यानी इतिहास के साथ क्या संबंध है। और हम यहाँ तक कि हम ये भी देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान और विज्ञान दोनों में आपस में क्या संबंध है। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से विज्ञान लिटरेचर के साथ भी संबंध रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस स्टार्ट द टॉपिक that is relationship of sciences with other subjects. I hope you will find this topic very interesting because this is going to help in your forthcoming examinations also. So let's start the slideshow. Now देखिए, विज्ञान शिक्षण का अन्य विषयों के साथ सह संबंध, ऐसा एक प्रश्न आता है कि हमें बोला जाता है कि हमें बताइए कि किस प्रकार से विज्ञान अन्य विषयों के साथ सह संबंध रखता है। तो देखिए, संपूर्ण ज्ञान जो है वो एक इकाई है, वह मस्तिष्क में ही एकत्रित होता है। प्राचीन काल में यह समझा जाता था कि मनुष्य के मस्तिष्क में विभिन्न विभिन्न शक्तियां होती हैं, जैसे कि तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति इत्यादि। और यह भी समझा जाता था कि इन शक्तियों के लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, यानी कि हमारे मस्तिष्क में अलग अलग खाने बने हुए हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों की खोजों से यह पता चला और यह प्रमाणित हुआ कि ये जो अलग अलग विभागों वाला यह जो सिद्धांत है ये निर्मूल है। तो अब क्या मूल है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम चलते हैं आगे। विज्ञान शिक्षण का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। प्रत्येक विद्यार्थी इस विषय के बारे में जानता होगा। विषय के ज्ञान से संबंधित करके दिया जाए तो वह इकाई के रूप में ही अर्थपूर्ण होता है, यानी कि यदि हम टुकड़ों में किसी भी ज्ञान को पढ़ेंगे या समझेंगे तो वो उतना सार्थक नहीं होगा वनस्पत की हम उसको एक इकाई के रूप में पढ़ें। समन्वय के अतिरिक्त विज्ञान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मानव के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से जुड़ा रहता है। अतः विज्ञान शिक्षण के जीवन में अनेक क्षेत्रों से जोड़ता है और यह अति अनिवार्य भी है ताकि छात्रों के मस्तिष्क में विज्ञान के प्रति सही धारणा बन चुके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो धारणा है यानी कि द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो धारणा कब बनेगी? जब हम ज्ञान को एक रूप में पढ़ेंगे, ना कि टुकड़ों में। तो आगे चलते हैं। अब हम, जैसे कि मैंने कहा था कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो अकेला नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि ज्ञान के लिए विज्ञान को संबंधित अन्य विषयों जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आदि विज्ञान के क्षेत्रों में उतना ही योगदान देते हैं जितना कि विज्ञान देता है। वास्तव में ज्ञान तो एक संगठित रूप है जो कि विभिन्न विषयों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है तथा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। अतः पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का संबंध होता है। इसके और कई भी कारण हैं। इन विषयों में जो संबंध होता है उसके कुछ एक कारण है। तो प्यारे बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विज्ञान के संबंध के कारण क्या है, यानी कि दूसरे विषयों के साथ विज्ञान के संबंध के कारण क्या क्या है। तो पहला कारण जो है, विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं को देखते हुए समन्वय जो है वो ज्ञान को और भी सरल और आनंददायक बना देता है। प्राकृतिक रूप से विद्यार्थी उसे समझने की कोशिश करता है और
उसकी रुचि भी बढ़ती है। तो डेवलपिंग द इंटरेस्ट, इट इज द मेन फैक्टर, यू कैन से द मेन रीजन बिहाइंड द कोऑर्डिनेशन। द सेकेंड इज, समन्वय द्वारा विभिन्न विषयों के अंदर टुकड़ों में जो अनेकता दिखाई देती है वह एकता में परिणित हो जाती है और विद्यार्थी का मस्तिष्क इधर उधर नहीं भटकता है, बल्कि उसे मूल तथा तथ्यों और आवश्यक जानकारी को ग्रहण करने में सार्थक होता है और उसी में कार्यरत भी रहता है। तीसरा जो कारण है समन्वय का, वो ये है कि समन्वय द्वारा ज्ञान एकीकृत हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। तो प्रशिक्षण और अधिगम की क्रिया में और अधिक तेजी तथा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। शिक्षार्थी विज्ञान शिक्षण में अधिक रुचि लेने लगते हैं और अधिगम सक्रिय रूप से होने लगता है। तो हमारे पढ़ाने का भी यही कारण है कि अधिगम जो है वो अधिक सक्रिय रूप से होने लगे। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, वो संबंध का कारण है कि विभिन्न विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु कई प्रकार से सहायता करता है। वह सभी प्रकार शिक्षा की सरल, लचीला और व्यवस्थित करने में कोशिश करता है कि विद्यार्थी उसको अच्छी तरह से समझ सके। उसी के अनुसार वातावरण को समझकर इस प्रकार की सार्थक तथा उपयोगी क्रियाएं करते हैं जो उनके भविष्य में लाभ पहुंचाती हैं और हितकारी भी होती हैं। विभिन्न प्रकार की शाखाओं में विज्ञान का कृत्रिम विभाजन केवल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही किया जाता है, लेकिन आवश्यकता की रुचि से ऐसा संभव नहीं है। इसलिए विभिन्न विषयों को संबंधित करने के आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि विभिन्न विषयों को संबंधित ही किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञान एक माला के रूप में होता है, जिस प्रकार माला में बहुत सारे मोती गुथे होते हैं, एक मोती का दूसरे मोती के साथ सह संबंध होता है, उसी प्रकार सभी ज्ञान का एक दूसरे ज्ञान से, यानी कि गूढ़ ज्ञान से संबंध होता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। आगे हम देखते हैं सामान्य विज्ञान और गणित में क्या संबंध है। विज्ञान को भली भांति समझने हेतु गणित सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसके द्वारा विज्ञान को समझना सरल होता है। विज्ञान के साधारण हल गणित विषय द्वारा ही संभव हो सकते हैं, जैसे कि तापमान, दाब व अन्य प्रकार के ग्राफ, यहां तक कि अनुपात, प्रतिशत की गणना इत्यादि सभी में आप जानते हैं कि गणित में इन सभी जितने भी गणितज्ञ गणनाएं होती हैं, इन सब में विज्ञान का ही उपयोग होता है। अब देखिए, सूर्य की स्थिति ज्ञात करनी हो, छाया की लंबाई से या उनकी दूरी से की गणना करनी हो, जैसे कि हम सवाई मानसिंह जो हमारे पास जंतर मंतर है, वहां पर इस तरह से गणना की जाती है। नाप तोल, घनत्व आदि अभ्यासों में गणित का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति, आपसी दूरी, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि में भी गणित का प्रभाव दिखाई देता है। अतः विज्ञान पढ़ाते समय गणित को समन्वित किया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि जो विज्ञान जो है वो गणित की कितनी सारी जो हमारी रचनाएं हैं, कितनी सारी जो हमारे हम कहें फैकल्टीज हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उन सब में विज्ञान का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि विज्ञान किस प्रकार से गणित के साथ सह संबंध रखता है। आइए बच्चों, हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है, विज्ञान का भूगोल के साथ, यानी कि ज्योग्राफी के साथ क्या संबंध है। प्रारंभिक रूप से भूगोल विज्ञान का ही एक भाग है। आप जानते हैं कि कई जगह एमएससी ज्योग्राफी भी बोलते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान में निष्णात भूगोल में, है ना। क्योंकि भूगोल की एक कई शाखाएं वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। इनमें भौतिक भूगोल को विज्ञान का ही अंग मानते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके लिए अधिकतर विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हवा का कम और अधिक दाब, मानसून की स्थिति, दिन रात का बनना आदि भौगोलिक तत्वों को विवेचना विज्ञान द्वारा ही की जा सकती है। चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स हो चाहे लूनर एक्लिप्स हो, चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, सोलर ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स, ज्वार भाटे आदि की इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को विज्ञान द्वारा ही समझाया जा सकता है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जलवायु, जंतु व वनस्पति के प्रकार, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, जो लिविंग बायोटिक एबायोटिक डाइवर्सिटी है, ये उनकी आबादी का घनत्व भी विज्ञान के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि भूगोल के साथ किस प्रकार से विज्ञान का सह संबंध है। तो
प्यारे बच्चों, यूं तो सभी विषयों के साथ संबंध है, लेकिन बहुत से जो इंपॉर्टेंट विषय हैं उन्हीं की हम यहाँ पे बात करेंगे। विज्ञान और इतिहास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक घटनाओं और उनकी उपलब्धियों का वर्णन इतिहास से ही जाना जा सकता है। इतिहास द्वारा ही हमें अतीत से लेकर अब तक की वैज्ञानिक खोजों का आविष्कार का ज्ञान होता है। जितने भी खुदाई से या अवशेष निकलते हैं, वो सब विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा ही उनकी प्रामाणिकता प्रतिपादित की जाती है। इससे मनुष्य सभ्यता की कहानी, पृथ्वी की कहानी, विकास की कहानी, युग जानने के लिए विज्ञान व इतिहास का संबंध होना आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से विज्ञान और इतिहास में कितना गहरा संबंध है। आज का युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। हमें यह इतिहास द्वारा मालूम हो जाएगा कि आज मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई। What is evolution? How life started? कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या कब कब और कौन कौन सी खोजी की, यह भी हमें इतिहास द्वारा ही पता चलती है। कौन से वैज्ञानिक ने कब कौन सी खोज की, जैसा कि मैंने कहा, इतिहास द्वारा ही पता लगती है। मानव जीवन हेतु सुख सुविधाओं का विकास कैसे हुआ, यह भी विज्ञान व इतिहास इन दोनों के बीच में सह संबंध स्थापित करके पढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे है विज्ञान और सामाजिक, यानी कि सामाजिक विज्ञान के सभी विषय विज्ञान से संबंधित हैं, चाहे वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कोई भी हो। हमारे रहन सहन, जीवन यापन की शैली, व्यवहार, सोच विचारने के दृष्टिकोण विज्ञान से अधिक प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संसार के अंदर राष्ट्रों के बीच में सहयोग स्थापित होता है, सहानुभूति उत्पन्न होती है और भ्रातृत्व की भावना को अधिक प्रबल किया जाता है। यानी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो विज्ञान द्वारा बड़ी आसानी से आप जानते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन, किस तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सारा का सारा विश्व सब क्या हुआ, वो बड़ा नज़दीक आ गया है। दूरियां समाप्त हो गई हैं विज्ञान की वरदानों के कारण। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक विषयों में विज्ञान सह संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। वर्तमान राजनीति भी विज्ञान से ही प्रभावित होते हैं। आज का प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक विज्ञान में विश्वास करता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की सराहना करता है। इसका कहना है कि विश्व में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए तो विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान और उसकी उपलब्धियों का सम्मान करना होगा, क्योंकि आप समझते हैं कि विज्ञान के बहुत से जो वरदान हैं, जिस माध्यम से मैं आपके द्वारा आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी विज्ञान के एक चमत्कार है। तो आप पाएंगे कि विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार हैं और इन चमत्कारों को हमें सम्मान देना चाहिए। आगे हम देखते हैं विज्ञान और कला। आप देखिए, आर्ट, कला। कला अनेक प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं, जैसे कि चित्रकला, शिल्पकला, हस्तकला इत्यादि। प्रत्येक प्रकार की कला में विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए चित्रकला को देखें तो उसके विभिन्न रंगों, उसकी छाया, उसकी प्रकाश, इन सब में क्या लगता है, विज्ञान की आवश्यकता होती है। यह वैज्ञानिकता के आधार है। रसायन विज्ञान रंगों के ज्ञान देते हैं। भौतिक विज्ञान प्रकाश तथा छाया का सही ज्ञान देना तथा दृष्टि संबंधी बातों को बतलाना। अन्य कक्षाओं में जिन यंत्रों को काम लिया जाता है वे सब वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो कला है, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सब में विज्ञान जो है वो समाहित है, उनके बीच में सह संबंध है। तो आप आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जनरल साइंस एंड हेल्थ एजुकेशन, सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के बीच में क्या संबंध है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों के, तो बहुत ही गहरा, बहुत ही गूढ़ संबंध है। जब हम चिकित्सा में जाते हैं तो दो पहलू होते हैं, एक होती है डायग्नोसिस, एक होती है प्रोग्नोसिस, है ना। जब हम रोग निदान जिसे कहते हैं, रोग निदान तो बिना विज्ञान के संभव नहीं है। आप खून की जांच करते हो, एक्सरे लेते हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, जितने भी जो जांच की प्रक्रिया में जो मदद करने वाले जो उपक्रम होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे विज्ञान की देन है ना। शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। विज्ञान के क्षेत्र जैसे जैसे जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, भू विज्ञान, गृह विज्ञान, सभी के सभी ज्ञान जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से विज्ञान का और
चिकित्सीय विज्ञान, इनमें हेल्थ साइंसेस का आपस में संबंध है। अब हम अंत में देखते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान का साहित्य के साथ संबंध है, क्योंकि साहित्य जो है, लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, उसके साथ संबंध बड़ा जरूरी है। विज्ञान तथा साहित्य आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अच्छा वैज्ञानिक न केवल एक अनुसंधानकर्ता हो सकता है, बल्कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अच्छी क्षमता भी रखता है। विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान की शाखाओं का भी हमारे जीवन से गहरा संबंध है, अतः इनको अलग अलग नहीं पढ़ाया जा सकता। विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वे भी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, अतः एक क्षेत्र के ज्ञान के अभाव में दूसरे क्षेत्र को पूर्ण समझा जाना मेरे ख्याल से ये मूर्खता होगी, और ये समझा ही नहीं जा सकता। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, भूविज्ञान, गृह विज्ञान और जितने भी विज्ञान होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध रखते हैं, और ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से हमने जो आज एक टॉपिक जो रिलेशनशिप ऑफ साइंसेस विद अदर सब्जेक्ट्स पढ़ी, उनकी थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लिया जाए, यानी कि संक्षिप्त पुनरावृत्ति की जाए। तो आप देखेंगे कि आज हमने पढ़ा कि विज्ञान शिक्षण अन्य विषयों के साथ कैसे सह संबंध रखता है, यानी कि विज्ञान विषय के किस प्रकार से दूसरे विषयों के साथ सह संबंध है। फिर हमने देखा कि जो समन्वय होता है वो क्यों महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में समन्वय होना चाहिए, समन्वय क्यों इंपॉर्टेंट है उसके कारण देखे हमने, और उन कारणों का हमने विस्तार से विवेचना भी की। अब हमने देखा कि विभिन्न विषय, उनके उदाहरण लिए, जैसे कि गणित लिया हमने, रसायन विज्ञान लिया, भूगोल लिया, हमने इतिहास लिया, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय लिए, यहाँ तक कि हमने जो स्वास्थ्य विज्ञान है, चिकित्सीय विज्ञान है, उसको भी लिया, और उसके साथ भी विज्ञान का संबंध किस प्रकार से है इसके बारे में हमने जाना। और साथ में हमने जो साहित्य जो है, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि साहित्य से किस प्रकार से विज्ञान संबंधित है, तो हमने देखा कि साहित्य की जितनी भी लिपियां होती हैं, किस प्रकार से कला है, किस प्रकार से लेखनी है, कैलीग्राफी है, ये सब के सब जो है ये विज्ञान से ही संबंध रखते हैं। तो किसी भी चीज को यदि हम संबंध करके अगर पढ़ें तो ऐसा माना जाता है कि संबंध ज्ञान को स्थायी कर देता है। अन्यथा हम खंडों में पढ़ेंगे तो वो खंड जो है वो अलग अलग जगह ही रह जाते हैं, उनके बीच में कनेक्शंस नहीं बन पाते। तो किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना है, जैसे अमुक किसी व्यक्ति के बारे में अगर परिचय याद रखना है, यदि वो अमुक व्यक्ति मेरे किसी दोस्त या मेरे के रिश्तेदार का दोस्त है तो मुझे उसको पहचानने में सुविधा होगी। तो ये हमने अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा है कि किस प्रकार से हम संबंध स्थापित करके किसी व्यक्ति को पहचानते हैं कि मेरे रिश्तेदार का वो मित्र है, तो इस तरह से वो मुझसे संबंध रखता है। सेम इसी तरह से जो ज्ञान है वो ज्ञान कोई अलग अलग खंडित क्षेत्र नहीं है। ज्ञान जो है वो संपूर्ण इकाई है, और वो गूढ़ ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से विज्ञान का बाकी दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध है, और ये संबंध इतना गूढ़ है कि बिना सहसंबंध से अगर हम किसी भी ज्ञान की बात करें तो ये अपने आप में अतिशयोक्ति होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लाइक का बटन यूट्यूब पे दबाएं और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं और भी वीडियो डालूंगा तो आपको वो जल्दी से उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।